हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, अमावस्यां दिनं पुण्यं श्राद्ध कथा श्रवणं शुभं पितॄणां तृपदीदं नृणां सर्व पाप प्रणाशनम्। अर्थात अमावस्या के दिन कथा का श्रवण पितरों को तृप्त करता है और मनुष्य के सभी पापों का नाश करता है। इसलिए कहा गया है कि सर्व पितृ अमावस्या की कथा सुनना और सुनाना श्राद्ध करने के समान ही फलदायी है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल श्राद्ध और तर्पण ही नहीं, बल्कि इस दिन कथा सुनना और सुनाना भी पितरों की आत्मा को संतुष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से कथा सुनता है तो उसके कुल के पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। कथा सुनना, श्रवण करना और दूसरों को सुनाना सहस्त्र गुना फलदायी माना गया है। कहा गया है कि कथा सुनने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो एक मनुष्य गंगा स्नान और ब्राह्मण भोज से पाता है। कथा श्रवण करने से घर में सुख समृद्धि आती है और संतान की वृद्धि होती है। पितर तृप्त होकर संतानों को दीर्घायु, विद्या और धर्म मार्ग पर चलने का वरदान देते हैं। अमावस्या की कथा सुनने से मनुष्य न केवल अपने लिए पुण्य अर्जित करता है, बल्कि अपने पूरे कुल और पितरों के लिए भी शांति और मुक्ति का मार्ग खुलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके मन से भय, दुख और पाप दूर होते हैं। उसे आत्मिक शांति और धार्मिक उत्साह की अनुभूति होती है। प्रिय भक्तों, आज हम सर्वपितृ अमावस्या की कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पित्र अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पित्र अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों ने दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में ही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर एक राजा वीर केतु नाम से प्रसिद्ध हुआ।
यद्यपि वह पराक्रमी और वीर था, परंतु वह घोर पापों में लिप्त रहता था। प्रजा पर अत्याचार करना, ब्राह्मणों का अपमान करना और दान पुण्य से विमुख रहना ही उसका स्वभाव बन चुका था। उसके राज में लोग दुखी रहते थे, परंतु भयवश कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उस राजा को स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए। वे अत्यंत दुखी और क्रसकाय दिखाई दे रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे वीर केतु, तूने हमें कभी जल अर्पित नहीं किया, ना ही हमारे लिए श्राद्ध तर्पण किया। इसी कारण हम पितृलोक में भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। यदि तूने शीघ्र ही उपाय नहीं किया तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। राजा स्वप्न से जागा तो भयभीत हो गया। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर पाप ही किए, कभी किसी शुभ कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या अब भी मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? इसी चिंता में डूबा हुआ राजा एक दिन वन में गया। वहां उसे देवर्षि नारद मिली। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया। मेरे पितर स्वप्न में आकर मुझे कोसते हैं। कृपया कर बतलाइए, क्या आप भी उनके लिए कोई मोक्ष का उपाय है? नारद जी ने राजा की व्याकुलता देखकर कहा, हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य पितृ पक्ष में तिथि अनुसार श्राद्ध न कर पाई, वह आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन श्राद्ध करें। उस दिन किया गया तर्पण और अन्नदान समस्त पितरों को तृप्त कर देता है, चाहे वे किसी भी योनि में हो, नरक में हो अथवा पितृलोक में। सभी को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, यह दिन पितरों के लिए महाद्वार है। जो कोई इस दिन श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अनंत संतोष देता है और स्वयं भी पापों से मुक्त होकर पुण्य फल का अधिकारी बनता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति दरिद्र हो और केवल जल और तिल अर्पित कर दी तो वे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। राजा ने आदर पूर्वक कहा, गुरुदेव, यदि मैं यह श्राद्ध करूं तो क्या मेरे पाप क्षमा होंगे और मेरे पितरों को मुक्ति मिलेगी? नारद जी ने उत्तर दिया, निसंदेह राजन, पितरों की तृप्ति से देवता भी प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे जीवन के पाप क्षमा हो जाते हैं। तुम्हारा कुल वंश भी दीर्घायु और समृद्ध होगा। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा वीर केतु ने निश्चय किया कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन विधिवत वह श्राद्ध करेगा। समय आने पर उसने पवित्र गंगा तट पर स्नान किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और श्रद्धा भक्ति से पिंडदान और तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। उस दिन आश्चर्यजनक घटना घटी। रात्रि में उसके पितर पुनः स्वप्न में आए, परंतु अब उनके चेहरे प्रसन्न थे। वे उज्जवल शरीर वाले बन गए थे। उन्होंने राजा से कहा, वत्स वीर केतु, आज तेरे द्वारा किया गया श्राद्ध और तर्पण हम सबको तृप्त कर गया। अब हम मुक्त होकर पितृलोक में चले जाएंगे। तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुझे धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति होगी। यह कहकर पितर अदृश्य हो गई। राजा का हृदय आनंद और शांति से भर गया। उसने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, भगवान, आपके उपदेश से ही मेरे पितरों को मुक्ति मिली और मुझे धर्म का मार्ग ज्ञात हुआ। आज से मैं अपने राज्य में सदाचार और धर्म का पालन करूंगा। उस दिन से राजा वीर केतु ने पापों का त्याग कर दिया और श्राद्ध, दान, पुण्य तथा धर्म मार्ग को अपनाया। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। नारद जी कहते हैं कि राजन, चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है तो उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन किया गया श्राद्ध अनंत जन्मों के पाप मिटाने वाला और कुल को उन्नति देने वाला होता है। नारद जी के उपदेश से सिद्ध होता है कि केवल धन से नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही पितरों को तृप्त करता है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था जिसका बहुत ही खुशहाल परिवार था। ब्राह्मण की एक सुंदर कन्या थी। जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई
तो ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। ब्राह्मण की कन्या देखने में बहुत ही रूपवान थी। इसके साथ ही वह सुशील और गृह कार्य में भी दक्ष थी। इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी ब्राह्मण की कन्या के विवाह का योग नहीं बन रहा था। एक बार ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की कन्या ने साधु की बहुत सेवा की। ब्राह्मण की कन्या से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने साधु महाराज को बताया कि उनकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और ब्राह्मण ने साधु महाराज से ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे उसकी कन्या का विवाह जल्दी हो जाए। तब साधु महाराज ने विचार करके ब्राह्मण को बताया कि बहुत दूर एक गांव में एक औरत रहती है जिसका नाम सोना है और वह औरत धोबिन है। साधु महाराज ने बताया कि सोना धोबन एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। अगर तुम अपनी कन्या का विवाह जल्दी करना चाहते हो तो अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वह औरत तुम्हारी कन्या को अपनी मांग का सिंदूर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का विवाह जल्दी हो जाएगा। साधु महाराज की आज्ञा मानकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या को दूसरे गांव सोना धोबिन के पास भेज दिया। धोबिन अपने घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी सोकर उठ जाती थी और सोना धोबिन के घर के सारे काम करती थी। 2-3 दिनों तक सभी कुछ ठीक चलता रहा। जब धोबिन ने देखा कि उसकी बहू प्रातः काल जल्दी उठकर सारे काम निपटाकर फिर से सो जाती है, तब उसने अपनी बहू से काम के विषय में पूछा। तब धोबिन की बहू ने बताया कि उसे लगता है कि यह सारे काम आप करती हैं। तब धोबिन ने विचार किया कि अगली सुबह जल्दी उठकर छुपकर देखें कि घर के सारे काम कौन करता है। अगले दिन जब धोबिन सुबह जल्दी उठकर छिपकर देखने लगी कि घर के सारे काम कौन करता है, तब उसने देखा कि ब्राह्मण की बेटी ने आकर उसके घर के सभी काम किए। तब ब्राह्मण की बेटी को धोबिन ने पकड़कर पूछा। तब ब्राह्मण की कन्या ने अपनी सारी कहानी सोना धोबिन को सुनाई। ब्राह्मण की कन्या की कहानी सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर ब्राह्मण की कन्या को लगाया। जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण की कन्या को लगाया, वैसे ही धोबिन के पति का देहांत हो गया। इस दिन अमावस्या थी। अपने पति की मृत्यु से धोबिन दुखी होकर दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। उस समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए धोबिन के पास कोई सामग्री नहीं थी। तब सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करने के बाद धोबिन के पति के प्राण वापस आ गई। तभी से इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए अमावस्या के दिन व्रत रहकर पीपल के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करती हैं। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का भी अच्छी जगह विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले काशी नगरी में सुदर्शन नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु ईश्वर में उसकी अटूट श्रद्धा थी। घर में भोजन का अभाव था। कई बार तो उसे और उसकी पत्नी को बिना अन्न खाए ही रात बितानी पड़ती थी। एक दिन आश्विन मास की अमावस्या आई। सुदर्शन ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, ना ही दान देने योग्य वस्तुएं, लेकिन यदि मैं पितरों को तृप्त नहीं करूंगा तो मेरा कुल अधूरा रह जाएगा। उसने संकल्प लिया कि चाहे जैसा भी हो वह इस दिन पितरों का श्राद्ध अवश्य करेगा। वह नदी के किनारे गया और तृण घास और जल से ही पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करने लगा। उसका हृदय पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने कहा, हे पितरों, मेरे पास न अन्न है, न वस्त्र, न सोना चांदी, परंतु मैं अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से आपको अर्पण करता हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करें। उसकी भक्ति देखकर पितर गण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात सुदर्शन ब्राह्मण के स्वप्न में पितर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे द्वारा किया गया यह श्राद्ध हमारे लिए अत्यंत संतोषदायक है।
हमने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि कल प्रातः तुम्हें राजमहल से आहार और वस्त्र प्राप्त होंगे। अगले दिन सचमुच राजा का दूत उसके घर आया और बोला, महाराज ने स्वप्न में आदेश पाया है कि एक ब्राह्मण को अन्न वस्त्र और धन दिया जाए, इसलिए मैं यह सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। उस दिन से सुदर्शन ब्राह्मण के घर कभी दरिद्रता नहीं रही, उसके कुल में सुख समृद्धि और वैभव बना रहा। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन, आश्विन मास की अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए और पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वपितृ अमावस्या की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। पितरों के श्राद्ध में भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। गरीब व्यक्ति भी सच्चे मन से तर्पण करके पितरों को प्रसन्न कर सकता है। पितर केवल अन्न से नहीं बल्कि भाव से तृप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो पितृदेवता की जय।